वेलकम बैक टू नोरिंग टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें होंगे, हमारी वीडियोस को वॉच करें होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं, बहुत से आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग आपको दे पाएँ। क्योंकि जब आप लोग किसी भी साइट के ऊपर अफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो फिर बाद में एक कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग किस तरह से अफिलिएट मार्केटिंग करें, या बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग कभी किसी से पूछ रहे होते हैं कि भाई इसके बारे में बता दो, अब आगे का स्टेप क्या करें, आगे का स्टेप क्या करें। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उन सारे पॉइंट्स और उन सारी जो भी कन्फ्यूजन है यहाँ पर दूर हो जाए। तो ये जो जितने भी स्टेप्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोई भी साइट हमें अफिलिएट मार्केटिंग का मौका क्यों देती है। जी दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं कि कोई भी साइट हमें अफिलिएट मार्केटिंग का मौका आखिर क्यों देती है। क्या उस साइट के ऊपर विजिटर्स नहीं आ रहे होते, या उनकी सेलिंग्स पहले से इम्प्रूव नहीं होती। एक साइट, एक इतनी बड़ी वेबसाइट, चाहे वो दराज हो, चाहे वो अलीबाबा हो, चाहे वो ईबे की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे तो पहले से इतने ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो फिर ये साइट्स हमें विदाउट इन्वेस्टमेंट क्यों इस चीज़ का जो है ये एक मौका फराहम कर रही होती हैं कि हम लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी बुनियादी वजह ये भी होती है कि किसी भी साइट के अंदर जितने ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा उनकी एक तो सेलिंग इंक्रीज़ होती है। दूसरी क्या होती है कि आप लोगों ने बेसिकली उनको हेल्प करनी होती है उनकी सेलिंग को इम्प्रूव करने में, इंक्रीज़ करने में। और आप लोगों को पता है कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का भी क्रेज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन अर्निंग का भी क्रेज़ है। हर बंदे की ये कोशिश होती है कि स्टार्टिंग में हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर हमें 1 रुपया भी ना लगाना पड़े और हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। और आपको पता है कि किसी भी साइट के अंदर जितने ज़्यादा विजिटर्स आएंगे उतनी ज़्यादा वो साइट जो होती है वो कह लें कि एक नोट छापने की और पैसे बनाने की मशीन बन जाती है। तो ये बुनियादी वजह होती है कि कोई भी साइट जो है वो अफिलिएट मार्केटिंग का मौका भी फराहम करती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। दूसरा पॉइंट जो है, तो अफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों ये होती है कि हम लोग किसी भी साइट के ऊपर जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। तो अफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप लोग किसी भी साइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ से उठाते हैं, ठीक है, उसका लिंक आप लोग कॉपी कर लेते हैं। कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो आपको लग रहा है कि ये जो है इसको जो है आपने एक प्रोडक्ट जो है उसको चूज़ करना है। आप लोगों को लगता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर इतना दम है कि ये आगे सेल आउट हो सकती है, या इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर जो फीचर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ से ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप लोगों ने वहाँ से देख लेनी होती हैं। और उसके बाद आपने उसका लिंक जो होता है वो डिफरेंट जो भी सोशल मीडिया की साइट्स होती हैं आपने वहाँ पे उसको पेस्ट करना होता है। बेसिकली आप लोगों ने क्या करना होता है, उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ठीक है। आप लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया के आप उनकी साइट्स हैं, इवन कि आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी उन लिंक्स को कर सकते हैं। किस बात करते हैं जी हम लोग अगले पॉइंट के बारे में, क्या हम लोग अपनी जो ट्रैफिक है उसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो हम लोग ट्रैफिक को इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जितनी भी आप लोगों की सोशल मीडिया की साइट्स हैं, आपने वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। 20 से 25 ग्रुप्स तो आप लोग एक मोबाइल के अंदर ज्वाइन कर ही सकते हैं, ठीक है। मोबाइल है, ठीक है, लैपटॉप है, घर में कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल होता है, तो आप लोग उन सब के मोबाइल से आप लोग 2 घंटे लगाएं, ठीक है। अपने लिंक्स जो है वो वहाँ से जाकर शेयर करें, ठीक है। उन ग्रुप्स के अंदर जाकर आप लोग शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि भाई ये लिंक है, ठीक है, अगर कोई करना चाहे तो इनको आगे जो है ये शेयर कर दो। अब उन लिंक्स को आप लोगों ने शेयर करने का तरीका क्या होता है, या उसकी एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो दोस्तों उसकी एडवर्टाइजमेंट का तरीका ये होता है कि आपने जाना है अपनी अफिलिएट अकाउंट पे, ठीक है, होम पेज पे आपने जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग alibaba.com के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से किसी भी प्रोडक्ट जो हमें अच्छी लग रही है, ठीक है, जिसकी जो है फीचर होते हैं या जो भी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, जो हमें, ठीक है, अगले पता चल रहा है कि जो आपको अट्रैक्ट करी वो जाहिर सी बात है वो बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट के वहाँ से इमेजेस जो हैं डाउनलोड कर लेने हैं, और डिस्क्रिप्शन भी आपने डाउनलोड करनी है, ताकि कोई भी अगर बंदा है, ठीक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन को वहाँ से देख ले, उसको पता चल जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अच्छा जी ये डिस्क्रिप्शन है, ये फीचर्स हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपने इमेजेस वहाँ से ले ली, ठीक है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं होगी तो कोई भी बायर जो है वो वहाँ से आके लिंक के ऊपर क्लिक करके तो वहाँ से तो उसको मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लोग जो होते हैं, ठीक है, वैसे ही उनके सामने एक चीज़ जो है आ रही होती है, अगर डिस्क्रिप्शन वहाँ पर पुट होगी तो जाहिर सी बात है वो उसको देखेगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये फीचर हैं इस प्रोडक्ट के अंदर,
तो इसको मैं इस तरह से बाय कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपने जो भी जहाँ पे भी आपने उस लिंक को पेस्ट करना है या उस जो भी आपके जो भी पोस्ट होगी वहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड टैग्स लगाने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लगाने हैं, फिर चाहे वो फेसबुक पे लगाएं, फिर चाहे आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, फिर चाहे आप लोग इंस्टा पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ताकि फेसबुक का एल्गोरिदम, इंस्टा का एल्गोरिदम, उससे रिलेटेड आप लोगों ने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले आपने इकट्ठी करनी है कि हम लोग किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी ऐड को हम लोग किस तरह से उस एल्गोरिदम के ऊपर रैंक करवा सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग वो स्पेसिफिक कीवर्ड उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोग गूगल ऐड से ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत से कीवर्ड टूल्स हैं, तो आप लोग उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये तो था कि आपने इस तरह से अपने जो लिंक्स हैं ये आप लोगों ने शेयर करने हैं। जैसे आप लोग लिंक जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आपके पास ग्रुप्स होंगे, उसके अलावा आप लोग अपना फेसबुक के ऊपर आप लोग ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के ऊपर आप लोग अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और वहाँ पर भी जाकर आप लोग उसी प्रोडक्ट के जो लिंक है ये आप लोग कर सकते हैं। और उसके थ्रू भी आप लोगों को पता है कि आजकल व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो आप लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और उन लिंक्स को, उन प्रोडक्ट्स के लिंक्स को आप लोग वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप लोग वहाँ पे लोग ऐड करेंगे उस ग्रुप के अंदर, तो वो तो साथ साथ होते जाते हैं। जैसे आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को वैसी ट्रैफिक मिलती है। आपको पता है कि फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन से रिलेटेड इतने ज़्यादा नंबर्स लोगों ने दिए होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी जो भी शॉपिंग्स की साइट्स होती हैं उनके पास भी होते हैं। तो आप लोग इस तरह से ग्रुप्स बना के तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं जी हम लोग कि अगर कोई कस्टमर आपसे रब्ता करे, ठीक है, किसी को समझ नहीं आ रही, आपने फेसबुक के ऊपर ऐड लगाया, ठीक है, आपको इनबॉक्स के अंदर मैसेज आ जाता है कि ये चीज़ है, ठीक है, ये लिंक है, मुझे आगे समझ नहीं आ रही, तो आपने उसको गाइड करना है। किस तरह से गाइड करना है कि आप कि उसको बताना है कि आप किस तरह से जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या जो भी उसको गाइडलाइन। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या इंग्लिश ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं कि क्या हम लोग ये पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, या पाकिस्तान से बाहर भी एफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो जितनी भी बड़ी साइट्स हैं तो वो आप लोग उसको ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बाहर भी आप लोग जितने भी ग्रुप्स हैं उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उनके थ्रू भी आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग आपको पता है कि इस टाइम दुनिया में, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए ना, तो पूरी दुनिया में ही जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज़ है। और एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है कि आप लोग इसकी कोई महदूद इसका एरिया नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई भी साइट आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग का मौका फराहम करती है, जैसे अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, उसके अलावा ईबे है, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है, तो ये आपको तकरीबन आपने इस पहले सर्च करना है कि ये किन किन ममालिक के अंदर जो है ये अपनी सर्विसेज जो है ये दे रहे हैं। उन ममालिक के अंदर जो है वो आपने उनके ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है, डिफरेंट, और लोकेशन आपने सेट करनी है जितनी भी आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं, और वहाँ पे जाकर आपने इन लिंक्स को वहाँ पे जाकर शेयर कर देना है। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग का एक तरीका होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, अगर कोई भी बाहर का बंदा आके हमें बोलेगा कि तो हमें तो समझ नहीं आएगी, तो उसका भी एक तरीका है कि गूगल ट्रांसलेटर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कि स्टार्टिंग में तो आपको पता है, साथ ही साथ आप लोग अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव करें, ठीक है, सीखें, तो मज़ीद सीखें और इसके ऊपर काम करें। जी हाँ, तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। आई होप से वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे वॉचिंग एंड फी अमान अल्लाह।